पीटीआई की क़यादत ने फवाद चौधरी साहब से माफ़ी मांगी है। खड़े होकर हम तो खान के लिए 100 साल खड़े होने को तैयार है। 4 घंटे वेट करवाए, फिर क्या है, घर जाओ। पीटीआई में धड़ेबंदियां हैं और अब मुनाफिक का बच्चा ये कहता है कि नहीं, ये तो इद्दत में से शादी कर ली थी। हावर मनिका साहब जो हैं हाई कोर्ट में चले गए हैं कि जल्दी फैसला ना दें। नदी जी, पंजाब की हुकूमत तो फिर अदालतों से बड़ी है ना, उनके घरों में कैमरे जो लगवा रही है। फवाद चौधरी साहब बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब भी उनके जवाब दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं AK पॉइंट और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आज मैं मौजूद हूं अडियाला जेल के बाहर। यहां पर बड़ी तादाद में PTI की सीनियर क़यादत इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंची है। ख़ास बात यह है कि आज वापसी पर यह हुआ कि सीनियर क़यादत जो थी, जिनमें इख्तलाफात की बातें गूंज रही थी, वो सीनियर क़यादत जो है हाथों में हाथ डाले यहाँ पर मौजूद थी। क्या कुछ हुआ, मुलाकात के हवाले से भी पूछेंगे। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शानदाना गुलजार साहब, आज हाथ में हाथ डाले यहाँ पर सीनियर क़यादत मौजूद थी, क्या कुछ हुआ ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, ना कुछ हुआ ना कुछ होना था। हम बच्चे नहीं हैं कि हम इस पे लड़ें कि तुम क्यों खा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये जो आपके यूट्यूबर्स हैं जिनको पैसे आते हैं, देखिए जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं ना, वो एक जंजीर का हिस्सा है। वो नून में भी बैठे हैं, उनकी क़यादत में, उनकी पीपल की क़यादत भी बैठे हैं, वो अमेरिका में भी बैठे हैं, वो बाइडन भी है। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। और यहाँ का तो फैसिलिटेटर जनरल बाजवा था, वो तो भाग गया। अब ये चाहते हैं कि अज़्ब इस्तेकाम हो, ताकि जंग हो मुल्क में और डॉलर्स आएँ। डॉलर्स आवाम को तो नहीं मिलता, आवाम को सिर्फ खून मिलता है। फ़ौजी हमारे मरते हैं, पुलिस वाले हमारे मरते, सिविलियंस हमारे मरते हैं। तो इनको कोई चीज़ चाहिए थी कि खान साहब को तोड़ें। ना इलेक्शन से तोड़ सके, ना केसेस से, झूठे केसेस, ना जेल से तोड़ सके, किसी चीज़। रियन का आखिरी हरबा है कि आपस में लड़ाई करा दो। फिर जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए थे, उनको उठाओ। भाई हमारे तो बहुत हयानाक भाई हैं। बेचारा अली अवान चुप करके बैठा हुआ है, बेचारा सदाकत अब्बासी चुप करके बैठा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जब खान की मर्ज़ी होगी उनको वापस ले आएंगे। जल्दी काहे की है। अच्छा, शहरियार अफरीदी साहब ने पिछले दिनों जो एक पार्लियामेंट में इजलास किया था, कहा था कि ये हो सकता है मेरा आखिरी यहाँ पे टाक हो। आज यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो बहुत क्लियर बात है। पार्लियामेंट में ये मुनाफिकीन जो बैठे हैं, 24 घंटे ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं। और जो शहरियार के घर की ख़वातीन के साथ हुआ, जो मेरी घर की ख़वातीन के साथ हुआ, कासिम सूरी की, ज़रताज की, हम सब की औरतों के साथ किया, जेलों में घसीटा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, ये जो है आलिया हमज़ा। तो वो कहते हैं, अगर आपने उसकी स्पीच शायद सॉरी नहीं सुनी, कि अगर आप औरतों की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो हम ऐवानों में बंदरों की तरह ये डेस्क क्यों बजाते हैं। अगर औरत की कोई हया नहीं, जो गंदा केस खान साहब और उनकी बीवी पे किया, जो गंदी गंदी वीडियोस बनाते हैं, आज़म स्वाति और उसकी बीवी की वीडियोस, देखता कौन सा बेगैरत है। फवाद चौधरी साहब बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब भी उनके जवाब दे रहे हैं। इसके हवाले से क्या कहेंगे? फवाद चौधरी साहब PTI में मौजूद हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब PTI है और मैं भी PTI में हूँ, रहूँगा, था भी। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अगर वो PTI के होते तो क्या वो मेरे बारे में, उमर भाई के बारे में, गौहर भाई के बारे में, जिन लोगों को खान ट्रस्ट करते हैं, शेर अफजल, ये विशेष वकास, अकरम, रऊफ़ हसन, हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों करते अगर वो हमारा हिस्सा थे? तो कोई कहने की बातें, ठीक है आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप थके हुए हैं, आप पे जुल्म हुए होंगे, हम मानते हैं, लेकिन इंसान अपनी ज़बान तो वॉच कर सकता है। उनकी बीवी मेरी बहनों जैसी हैं, दोस्ती हमारा प्यार का एक रिश्ता था, और सियासत आपको इतनी ज़रूरी होगी तो मतलब PTI की फिर ना हुए ना। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता रोज़ ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि PTI की क़यादत ने फवाद चौधरी साहब से माफ़ी मांगी है कि आप बयानबाजी ना करें, अब इस चीज़ से पीछे हट जाएं जो बयानबाजी कर रहे हैं। बच्चे इधर लोग गर्मी से मर रहे हैं, बिजली के बिल आसमानों पे चढ़ गए हैं, पेट्रोल, हर एक चीज़। अब हम माफ़िया मांगे कि उन लोगों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, ये क्या अजीब बात है, गपशप है सारी। अच्छा, आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आए आप लोग, पूरी बड़ी सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद थी। क्या हुआ, मुलाकात हुई या नहीं हुई, क्या हाल हवाल बताइएगा। 4 घंटे वेट करवाए, फिर क्या है, घर जाओ, फारिग हो जाओ। क्या वजह? इसलिए हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, ये समझते हैं कि हम ह्यूमिलिएट हो जाएंगे यहाँ खड़े होकर। हम तो खान के लिए 100 साल खड़े होने को तैयार है, बट जैसे जाओ यहाँ से हम चले गए। अदालती हुक्म था, उसके बावजूद मुलाकात नहीं होने दी। जी, पंजाब की हुकूमत तो फिर अदालतों से बड़ी है ना, उनके घरों में कैमरे जो लगवा रही है, जजेस को जो थ्रेटन कर रही है, जजेस के ब्रदर लॉज को एक्यूट कर रही है, हिसाब किताब तो एक दिन ये अदालतें करेंगी अपना। नहीं, दोबारा अदालत जाएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि आपको मुलाकात नहीं होने दी। इससे पहले भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी, आप मुलाकात नहीं, मुझे वापस भेज रहे, नहीं मिलने देते। तो फिर इसके ऊपर अदालत, तौहीन अदालत क्यों नहीं लगती है?
लगेगी इंशाल्लाह कल परसों आप इससे देखेंगे। पहले भी कहा जा रहा था कि तौहीन अदालत होगी, लगेगी। आईजी पे होगी, अब तो बेचारा सुपरिटेंडेंट भी किसी काम का नहीं। हम डायरेक्ट अब आईजी पे और आईजी जेल खाना जात पे, सीएम सब पे करेंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इद्दत केस भी लगा हुआ है, क्योंकि 8 तारीख की डेट भी है, 12 तारीख को फाइनल फैसला आना है। हावर मनिका साहब जो हैं हाई कोर्ट में चले गए हैं कि जल्दी फैसला ना दें, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं किसी की किरदार कुशी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझ में और इस आदमी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बट इतना झूठा मुनाफिक आदमी कि जाके वो एक लड़का है टीवी शो उसका जीव पे आता है, मुझे उसका नाम नहीं आता, बाली उसके खड़े होते हैं, उसके शो में जाके कहता है कि पाक दामन है, फरिश्ता है। शाहजेब खान साहब। हाँ, 10 महीने वो शादी 4 महीने से घर में इद्दत गुजारी, फिर 6 महीने और शादी नहीं हुई, फिर शादी हो गई। और अब मुनाफिक का बच्चा ये कहता है कि नहीं, ये तो इद्दत में से शादी कर ली थी। तुम ये नहीं समझते हो कि अल्लाह ताला की कुरान पे जो झूठी कसम खाएगा वो तो सीधा हलाकत की तरफ जाएगा। बीबुशा बीबी की बेटियों ने कुरान पे हाथ रख के कहा है कि हमारी माँ के ख़िलाफ़ तोहमत है। अल्लाह का तुम पे अजाब आए, तुमने एक बेगुनाह औरत पे इतनी गंदी बातें की हैं। ये तो ऐसा आदमी है कि ये याद, जिस तरह फ़िरौन नहीं रखा याद रख जाता, ये फ़िरौन की तरह याद रखा जाएगा कि इसने एक बापर्दा औरत पे कीचड़ उचारने की कोशिश की, सारी इसके मुंह पे वापस गिरेगी। कितना पैसा होता है कि आप किसी औरत का पर्दा उतारो। और याद रखो, कल को किसी की बीवी ने नहीं बचना, किसी की बेटी ने नहीं बचना। ये पाकिस्तान में गंद हो रहा है, इसलिए हम सारे इकट्ठे खान साहब के साथ खड़े हैं कि हमने वतन को बचाना है, पीटीआई को नहीं। हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, पीटीआई के नहीं। पीटीआई में धड़ेबंदियाँ हैं। वही मैं बताई थी ना, किसी को सैंडविच पसंद है, किसी को केचप पसंद है, बस ये धड़ाबाजी हो सकती है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। कौन ये खबरें फैला रहा है, क्यों फैला रहा है ये धड़ेबंदी? यूट्यूबर्स, फालतू भगोड़े जो मुल्क से भाग जाते हैं, फिर हमें शेरों की एडवाइस देते हैं। कोई नाम ले लें, कौन कौन से हैं खास? बच्चे एक बात बताऊँ, आप जिसका नाम लेते हो ना उसको फ्री में हवा मिलती है। मैंने किसी को हवा नहीं देनी, सब के सब। वो तो सभी खुश होते कि चलो शादाना ने हमारा नाम लिया, $1 कमा लिया, वो भीख भी नहीं दूंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एक पार्टी को वोट देना पड़े, उसके मुताबिक नुमाइंदगी है। मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको किस बुनियाद पे जो है वो सीटें दे दी जब उसका मैंडेट ही नहीं है, तो उसका वोट ही नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा नाम है सनाउल्लाह मस्ती खैल, तो मैं सनाउल्लाह मस्ती खैल एक हूँ, मैं 10 सनाउल्लाह मस्ती खैल कैसे बन सकता हूँ? तो ये बड़ा सादा सा आम फहम सवाल है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट्स है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर हमें हमामी नुमाइंदगी का हक़ दिया गया तो जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह होगी, ये आइन की बहुत बड़ी फतह होगी। और जो पाकिस्तान में जमहूरी अंदाज में जो सिस्टम को नहीं चलाया जा रहा था, जो पाकिस्तान में बार बार इंटरवेंशंस होती थी, इदारों को तोड़ा जाता, उसकी मैं समझता हूँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, एक मानी खेज़ होगा। और मुझे अतर मिनल्ला साहब की एक एक लफ्ज़ जो कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक आम वोटर की, एक आम अवाम की, एक पाकिस्तान की, जिसमें आइन पाकिस्तान ये इन्वेस्टेज है पाकिस्तान में, ये लिखा हुआ है पाकिस्तान में कि आइन की आर्टिकल 218 के तहत आपने मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और